बिहार के उत्तर में नेपाल, ये तमाम आपका हिमालयी क्षेत्र, ये संपूर्ण हिमालय क्षेत्र। अब नदी सदैव ग्रेडियंट को फॉलो करती है, ढाल का अनुसरण करती है। अब वहां से नेपाल हिमालय से निकलने वाली लगभग सारी नदियां किस तरफ आएंगी, वो बिहार की तरफ प्रविष्ट करेंगी। तो बिहार की नदियों को, बिहार के अफवाह को मूलतः हम दो संदर्भ में बांट सकते हैं, दो संदर्भों में पढ़ सकते हैं। एक उत्तर बिहार की नदियां और दूसरा दक्षिण बिहार की नदियां। अब इसमें जो सबसे पहला जो आपसे प्रश्न पूछता है और जो पास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सबको देखते हुए जो कुछ मैं अपने ट्रिक से, कुछ अपने तरीके से इसे करने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और सारी चीजें रिवीजन भी हो जाएं आपकी। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहली नदी है, अगर हम वेस्ट से ईस्ट चलें बिहार में, सबसे पहले देख सकते हैं गंडक नदी। वो नेपाल हिमालय से होते हुए, नेपाल हिमालय से निकल करके और ये अपने पश्चिम चंपारण होते हुए प्लस भारत और नेपाल के बीच सीमा भी बना रही यही नदी, और अंततः आकर के गंगा नदी में करके मिलती है गंडक नदी। लास्ट ईयर का जो बीपीएससी का अगर प्रश्न देखेंगे मित्रों, तो उसमें क्या पाएंगे आप कि जैसे एक प्रश्न पूछा था कि सोन नदी गंगा में कहाँ पर मिलती। लगभग सभी बच्चों को याद रहता, अक्सर सब कोइलवर ढूंढ रहे थे, लेकिन कोइलवर ऑप्शन में था ही नहीं, जिला दे दिया था कि मतलब सोन नदी जो गंगा से मिलती है वो पटना में जिला में मिलती है या भोजपुर जिला में मिलती है या बक्सर जिला में मिलती है। ये प्रश्न था पिछले साल का। तो मेन उनका मकसद ये होता है कि जो पुरानी जो चीजें चली आ रही ट्रेडिशनल, वो तो है ही है, साथ में थोड़ा सा एप्लीकेशन भी करना है। कहने का अभिप्राय ये हुआ दोस्तों कि गंडक नदी जैसे नेपाल से होते हुए और अपने बिहार होते हुए अंततः यूपी बिहार के बीच बॉर्डर बनाते हुए अंततः आकर के गंगा नदी में मिल रही। तो पहला प्रश्न तो ये बनता है कि कहाँ पर मिल रही है, तो रिविलगंज के पास मिलती है। दूसरा जो यहाँ से एक प्रश्न बनता है इस जगह से, जो सेकंड क्वेश्चन बनता है वो है कि आप देख सकते हो इसी गंडक नदी से एक नहर निकाल करके भैंसा लोटन के पास, जगह का नाम है भैंसा लोटन, इसी गंडक नदी से एक नहर निकाल करके भैंसा लोटन के समीप, और ये बूढ़ी गंडक से इसको जोड़ दिया गया है। यह है त्रिवेणी कैनाल, और बिहार के सबसे पुराने नहरों में, सबसे पुराने कैनाल्स में इसकी गिनती होती है त्रिवेणी कैनाल। इस पे भी बीपीएससी में पास्ट के पीवाईक्यू देखेंगे, उसमें पास्ट के पेपर्स में आपको त्रिवेणी नहर पे 2 बार प्रश्न आए हुए हैं। और यही वो संपूर्ण क्षेत्र है, बगहा बेतिया प्लेन, जो ये रीजन आप मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं। तो गंडक नदी से बूढ़ी गंडक नदी को एक नहर के माध्यम से जोड़ा गया है, और वो नहर है त्रिवेणी नहर। तो उसका कमांड एरिया कौन सा हुआ? कमांड एरिया का मतलब कि नहर के द्वारा जो सिंचित प्रदेश होता है वो कमांड एरिया। अभी तक तो सिर्फ ये पूछा है कि त्रिवेणी नहर कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण जिले में है, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में। किस नदी पर है, ये भी प्रश्न आया हुआ, तो किस नदी पे है, तो गंडक नदी पे। अगला आगे का क्या क्वेश्चन हो सकता है कि त्रिवेणी नहर किन किन 2 नदियों को जोड़ती है, या उसका कमान क्षेत्र क्या है। हिंदी में बोलते हैं उसको कमान क्षेत्र, इंग्लिश में बोलते हैं कमांड एरिया। तो ये पश्चिम चंपारण का क्षेत्र है, उसका कमान एरिया किसका, त्रिवेणी नहर का। कहां से निकाली गई त्रिवेणी नहर, तो त्रिवेणी नहर निकाली गई आपको जो भैंसा लोटन के समीप आपको गंडक नदी से ला करके बूढ़ी गंडक में मिला दिया गया इसको। तो ये पहली नदी। दूसरा इससे प्रश्न है, पास्ट में ये भी पूछा हुआ है कि चूंकि ये गंडक नदी नेपाल की तरफ से आ रही है, तो नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है। नेपाल में इस गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। ये भी पास्ट के पेपर में ये प्रश्न आ चुका है, बीपीएससी के पीवाईक्यू में ये मिलेगा। 2 नदियां ऐसी हैं जो कि नेपाल में कुछ और नाम है, भारत में कुछ और नाम है। जैसे एक नदी है घाघरा, जो कि गंगा की सहायक नदी है, और घाघरा नदी में ही आके मिलती है शारदा नदी अथवा काली नदी, और दूसरा सरयू नदी। इसी घाघरा नदी को नेपाल में हम लोग कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं। एक तो वो हुआ, तो जो कि वो भारत के संदर्भ में बीपीएससी में संभावना उसकी कम बनती है। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जानते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये पीवाईक्यू में आ चुका है। तो एक तो ये हो गया दोस्तों नारायणी नदी, ठीक है, किसका, गंडक का नाम है, कहां पर, नेपाल में। अब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर हम मूव करते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलते हैं, तो गंडक से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन हमने बताई आपको शेयर की, पहला कि कहां पर मिलता है गंगा से, पहला क्वेश्चन रिविलगंज, त्रिवेणी नहर, दूसरा क्वेश्चन
तीसरा प्रश्न ये हो सकता है भैंसा लोटन। चौथा प्रश्न ये हो सकता है कि गंडक को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। दैट्स ऑल। और एक और इंफॉर्मेशन ये हो सकता है कि भारत आपको उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा बनाती है। एक ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसका एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट आगे के अगर हम मूव करें, गंडक से अगर हम ईस्ट की तरफ, ईस्टवर्ड अगर हम मूव करें तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें गंडक के बाद अगली जो नदी है वो बूढ़ी गंडक। इस पे जो खास इंफॉर्मेशन है बूढ़ी गंडक पे वो है मुजफ्फरपुर शहर, मुजफ्फरपुर सिटी किस पे, आपके बूढ़ी गंडक पे, मुजफ्फरपुर। और फिर हम ईस्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों, तो गंडक, बूढ़ी गंडक, नेक्स्ट है बागमती। अब यहां से ये एक प्रश्न हो सकता है इस वर्ष के लिए, ये मेरा एक अपना तजुर्बा कह रहा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस कह रहा है, और ये मेरी तरफ से गेस है, और इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन भी रहते हैं। अब मेरा क्या गेस है, मैं क्या मानता हूं कि इससे प्रश्न आ सकता है। देखिए बागमती, एक्चुअली बागमती अगर आप नेपाल में जाएंगे तो नेपाल में काठमांडू शहर जो है इसी बागमती नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इवन यहाँ तक कि आईएएस के लिए भी, सीडीएस के लिए, अन्य एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिहार के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नारायणी जब पूछा जा सकता है, त्रिवेणी नहर पूछा जा सकता है, तो अगला जो प्रश्न जो बनता है ये बागमती। तो बागमती जो है इसको काठमांडू शहर जो है किस नदी के किनारे है, तो वो बागमती नदी के किनारे है, इसे ध्यान रखना है दोस्तों। अगला है बागमती के बाद जो नेक्स्ट नदी आती है इसमें, बागमती के बाद उसमें एक करछा नदी है, छोटी सी नदी है करछा, वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उसको आप छोड़ भी सकते हैं, और इवन एटलस में भी सामान्यतः दिखता नहीं है करछा। करछा के बाद अगला है कमला, कमला नदी, ये भी एक सहायक नदी हो गई आपकी, राइट। तो पहला बूढ़ी गंडक, देन बूढ़ी गंडक के बाद बागमती, बीच में करछा, करछा के बाद कमला, कमला के बाद बूढ़ी बलान करके एक नदी, बूढ़ी बलान नदी, राइट। ये सही अनुक्रम क्या हुआ, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ गंडक, देन बूढ़ी गंडक, बागमती, करछा, कमला, बूढ़ी बलान नदी, और लास्ट में नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला है कोसी नदी। अब यहां से भी प्रश्न आए हैं पास्ट में और भविष्य में भी आ सकते हैं। क्या प्रश्न है, अब जरा से इसको गौर से देखा जाए। अब बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं बिहार के उत्तर में ये नेपाल, और पीछे बैकग्राउंड में कौन सी, हिमालय। अब हिमालय से अगर आप गौर करें, हिमालय के पर्वतीय ढलानों से ये 3 नदियां नीचे आ रही हैं, इन तीनों को ध्यान से आप कर लें, और यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना है। पहली जो इसमें नदी है उसको हम बोलते हैं तामुर नदी, तामुर कोसी। ये सारी नदियां मिलकर सप्त कोसी का निर्माण करती हैं, और अंततः ये सुपौल जिले में कोसी नदी बिहार में प्रविष्ट करती है। ये भी एक प्रश्न हो सकता है। तो पहला जो कोसी की जो पहली सहायक नदी है वो है तामुर कोसी। तो यहां से क्या क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सी नदी कंचनजंगा के समीप से निकलती है। कंचनजंगा चोटी जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में अवस्थित है। वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू है, लेकिन केटू तो काराकोरम में है। तो हिमालय की कौन सी चोटी जो भारत में अवस्थित है जो सबसे ऊंची है, वो है कंचनजंगा, ध्यान रखना है। तो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर के समीप से तो ये कंचनजंगा नदी, कंचनजंगा चोटी के समीप से ये तामुर कोसी नीचे की ओर आ रही है, दक्षिण की तरफ आ रही है। और उसके बाद दूसरी जो एक नदी, पहली तो होगी तामुर कोसी, दूसरी है अरुण कोसी। ये अभी समाचारों में है। ये अरुण कोसी किस कारण से अभी न्यूज में है, कोई बता सकते हैं कोई आदमी? अरुण कोसी इसलिए समाचारों में है, रिपोर्ट ये आई है, लेटेस्ट फाइंडिंग ये आई है कि हिमालय की ऊंचाई क्यों बढ़ रही है। नित्य प्रतिदिन हिमालय की ऊंचाई 2 mm पर ईयर के रेट से बढ़ रही है। तो आखिर इतनी तेजी से हिमालय क्यों बढ़ रही है? तो विद्वानों का ये कहना, साइंटिस्ट का ये कहना, अभी हाल में जो हालिया रिपोर्ट आई है उनमें ये मानना है कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ने के लिए अरुण नदी उत्तरदायी है। ये क्या मामला हुआ भाई? तो अरुण नदी ने क्या क्या कि इतनी गहरी वहां खाई बना दी है, इतना ज्यादा अपरदन कर दे, इतनी ज्यादा कटाई कर दी है इस अरुण कोसी ने, कि जिसके कारण से आसपास का भूप्रपट्टी हल्का हो गया है, और हिमालय अपेक्षाकृत हल्की होने के कारण थोड़ा सा वो प्लेटफॉर्म राइज कर गया है। तो हिमालय की ऊंचाई बढ़ने का सबसे मुख्य कारण क्या है भाई? अरुण नदी। ये लेटेस्ट अभी फाइंडिंग आई है, लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, रिसर्च पेपर आई है। तामुर कोसी, दूसरा अरुण कोसी। तीसरी जो इसमें एक इसकी सहायक नदी है वो है आपकी सुन कोसी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तामुर कोसी कंचनजंगा के समीप,
अरुण कोसी माउंट एवरेस्ट के समीप। ये इवन बीपीएससी क्या आगे यूपीएससी वगैरह के लिए और दूसरे एग्जाम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कल को ये प्रश्न बन सकता है कि माउंट एवरेस्ट के समीप से कौन सी नदी निकलती है, कोसी की कौन सी धारा निकलती है, तो ध्यान रखना है अरुण कोसी। उसके बाद तीसरी जो हमने बताई सुन कोसी, ये भी नेपाल हिमालय से आ रहा है। सुन कोसी की एक छोटी सी सहायक नदी है नंबर 4, वो है दूध कोसी। ये सुन कोसी की सहायक नदी है दूध कोसी। तो मतलब कुल मिला के कुल कितनी कोसी हो गई? तामुर कोसी 1, अरुण कोसी 2, सुन कोसी 3, चौथी हो गई दूध कोसी। वो भी इसी एरिया से, इसी क्षेत्र विशेष से निकल रही छोटी छोटी सहायक नदियां। अब देखो, अभी चूंकि त्रिवेणी बन गया, ये 3 कोसी हो गई। अब 3 कोसी में तामुर कोसी, अरुण कोसी और सुन कोसी ये बड़ी बड़ी है। दूध कोसी थोड़ी छोटी, तो उसको हम नहीं काउंट कर रहे हैं। ये तीनों नदियां मिलके अंततः बनाती हैं सप्त कोसी। ये तीनों नदियां मिलके क्या बनाती हैं? सप्त कोसी। और यही सप्त कोसी आपको सुपौल जिले में, ये बिहार में प्रविष्ट करती है।